हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदर स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर एमसीक्यूज़ के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड पिछली वीडियो में हमने 20 सवालों को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि उस वीडियो को देख लीजिए। साथ ही साथ अगर यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लगातार वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में यूपी टेट के सभी टॉपिक को क्लियरली बताया गया है और सभी से रिलेटेड पिछले साल यूपी टेट में पूछे गए एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया है। वो प्लेलिस्ट आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी यूपी टेट में उर्दू सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आप सभी लोगों के लिए दुआएं, अल्लाह करे आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल ये है कि ज़म की ज़िद क्या होगी। दोस्तों, ज़म का माना क्या होता है? ज़म का माना होता है बुराई करना। तो बुराई करना का उल्टा क्या होगा? किसी की बड़ाई करना, अच्छाई करना। तो किसी की तारीफ़ हम लोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उर्दू में मदह कहते हैं। तो ज़म की जो ज़िद होगी वो मदह हो जाएगी। अगला सवाल है कि कसीफ़ की ज़िद क्या होगी। दोस्तों, कसीफ़ के माने होता है गंदा। गंदा का उल्टा साफ़ सुथरा। साफ़ सुथरे को हम लोग कहते हैं लतीफ़, यानी कि कसीफ़ की जो ज़िद हो जाएगी वो लतीफ़ हो जाएगी। अगला सवाल ये है कि आदिल क्या है। दोस्तों, आदिल ये क्या है? ये इसमें फ़ाइल है। इसमें फ़ाइल क्या होता है? इसमें फ़ाइल वो होता है जिससे किसी के काम के करने वाले का पता चले, यानी कि काम करने वाले को इसमें फ़ाइल कहते हैं आदिल, यानी कि अदल करने वाला। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आदिल जो है वो इसमें फ़ाइल है। इसी तरह शाहिद यानी कि गवाही देने वाला भी इसमें फ़ाइल हो जाएगा। इसी तरह साजिद सजदा करने वाला भी इसमें फ़ाइल हो जाएगा। और अगर मसजूद की बात करें तो जिसको सजदा किया जाता है वो इसमें मफ़ूल हो जाएगा। इसी तरह माबूद की बात करें तो जिसकी इबादत की जाती है वो इसमें मफ़ूल हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है कि ये गाड़ी नई है। इस जुमले में जो नई है वो क्या है। दोस्तों, ये गाड़ी नई है। गाड़ी की विशेषता बताई जा रही है तो ये जो नई लफ्ज़ है ये हमारा क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। अच्छा, नई सिफत हो गया तो गाड़ी क्या है भाई? तो गाड़ी आपका हो जाएगा मौसूफ, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है मौसूफ। अगला सवाल है कि शम्सुल उलमा किस इस्म की मिसाल है। दोस्तों, शम्सुल उलमा ये क्या होता है? यानी कि आलिमों का सूरज, यानी कि किसी के खिताब की बात की जा रही है, शम्सुल उलमा कहा जा रहा है। तो दोस्तों, शम्सुल उलमा जो है वो एक खिताब है। जैसे खिताब क्या होता है? किसी भी इदारे के ज़रिए, किसी भी सरकार के ज़रिए जो हमको एक खिताब दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, वही खिताब कहलाता है। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता था तो वो भी उनका खिताब था। तो शम्सुल उलमा जो है वो खिताब का एग्जाम्पल है। बाकी कुन्नियत, तखल्लुस और लक़ब क्या होता है इसको मैंने पिछले वीडियो में ऑप्शन में ही डिस्कस किया था। आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिए, बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। दोस्तों, इसमें मुसग्गर क्या होता है? वो इसम जिसको छोटा किया जाता है इसमें मुसग्गर कहलाता है। जैसे एक बाग है, ये एक इसम है, इसको आप छोटा कर दीजिए और कह दीजिए बगीचा, तो बगीचा इसमें मुसग्गर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए एक संदूक है जो कि बड़ा है, उसको आप छोटा कर दीजिए, संदूकचा बोल दीजिए, तो ये इसमें मुसग्गर हो गया। अब बताइए इन चारों में इसमें मुसग्गर कौन है? उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कहा जा रहा है कि जैद आम खाता है। इस जुमले में आम क्या है। दोस्तों, जब भी हमें इसमें फ़ाइल या फिर इसमें मफ़ूल पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? मैं इसी सेंटेंस की बात कर ले रहा हूँ। इसमें हम लोग आम क्या है और जैद क्या है दोनों का पता लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर जब भी हमसे कहा जाएगा कि सब्जेक्ट यानी कि इसमें फ़ाइल पता करो तो हम लोग उस सेंटेंस में क्वेश्चन कर देंगे, कहेंगे कि आम कौन खा रहा है। कौन लफ्ज़ लगा के हम लोग प्रश्न करेंगे, आम कौन खा रहा है, तो उसका जो जवाब आएगा वही हमारा इसमें फ़ाइल हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आम कौन खा रहा है, आप कहेंगे जैद, तो जैद क्या हो गया? इसमें फ़ाइल हो गया।
अब मैं इसी क्वेश्चन में इसमें मफूल को पता करूं तो कैसे करूंगा, मैं पूछूंगा जैद क्या खा रहा है, तो आप आंसर करेंगे आम खा रहा है। तो क्या लगा के जब सवाल करते हैं और उसका जो जवाब आता है वो इसमें मफूल होता है, और कौन लगा के जब सवाल करते हैं उसका जवाब इसमें फ़ाइल आता है। तो जैद क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो आम आपका इसमें मफूल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है कि किल्लत की ज़िद क्या। दोस्तों कहते हैं ना मुझे आजकल पैसे की बड़ी किल्लत है, यानी कि किल्लत का मतलब होता है कमी, और किल्लत यानी कि कमी, और कसरत यानी कि ज़्यादती। तो किल्लत की ज़िद हमारा कसरत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कसरत और यहाँ पे कसरत दोनों में हमें वर्तनी यानी कि जो इमला है उसको भी पहचान लेना है। जो कसरत है ये सीन से नहीं बल्कि से होगा, काफ से और रे और ते, ये कसरत ऐसे हमारा सही होगा, यानी कि ज़्यादा। किल्लत की ज़िद कसरत हो गई। यहाँ से जाओ, ये सेंटेंस है, यहाँ से जाओ, इसमें जो जाओ है वो कौन सा फ़िल है, फ़िल माजी है, फ़िल अम्र, फ़िल नहीं है, या फिर फ़िल मुस्तक़बिल है। तो दोस्तों हुक्म हो रहा है ना, यहाँ से जाओ, तो हुक्म को हम लोग अम्र कहते हैं, इसलिए यहाँ से जाओ ये जो फ़िल है वो फ़िल अम्र है। फ़िल माजी क्या होता है, जिसमें गुज़रे हुए ज़माने की बात हो, वो गया था, मैंने 3000 रुपये अनअकैडमी पे ख़र्च किए थे। नहीं क्या है, नहीं जिसमें मना किया जाए, तुम यूट्यूब पर फालतू चीज़ें मत देखो, तो मत जो है वो जो लफ्ज़ है वो नहीं है, ठीक है। मुस्तक़बिल क्या होता है, फ्यूचर को कहते हैं कि तुम इंशाअल्लाह यूपी टेट पास कर जाओगे, तो ये मुस्तक़बिल है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चारों ऑप्शन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में माजी बईद क्या होता है। माजी बईद गुजरा हुआ, और बईद का मतलब होता है माजी मतलब गुजरा हुआ, बैद का मतलब होता है बहुत दूर, यानी कि जो बहुत पहले गुजरा हुआ हो। तो चारों सेंटेंस आप पढ़िए। मैं खाया था, तुम खाते हो, वो खाएगा, उसने खाया। तो इसमें यहाँ पे देखिए पहले तो सिर्फ माजी को ढूंढ लेते हैं। ए और सी जो है वो ये दोनों माजी है, बी और सी तो वैसे ही कट गया, ए और डी हमारा माजी है। अब माजी बईद हमको ढूंढना है, तो हम देखेंगे कि वो खाया था और उसने खाया, इन दोनों सेंटेंसेज में किसमें काम देर का हुआ है, तो वो खाया था, इसमें काम देर का हुआ है, इसलिए ये माजी बईद हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अहमद कुरान पढ़ता है, इसमें अहमद क्या है, तो जो मैंने आपको बताया था कौन लगाइए, कौन कुरान पढ़ता है, आपका आंसर आ गया अहमद, तो अहमद आपका हो गया इसमें फ़ाइल। अगला सवाल यह है कि हम लोग कुरान पढ़ते हैं, तो हम लोग इसमें कौन सा सेगा, वाहिद गायब है, वाहिद हाजिर है, या फिर जमा मुतकल्लिम है, या फिर जमा गायब है। तो दोस्तों हम लोग, तो ये जो हम लोग है ये जमा मुतकल्लिम है। जमा मुतकल्लिम यानी कि बहुत सारे लोग हैं, और वो क्या हैं, वो अपने आप को ही कह रहे हैं हम लोग। अगर वाहिद मुतकल्लिम की बात करें तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं क्या हो जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। वाहिद गायब की बात करें तो वह कुरान पढ़ता है, तो वह जो होगा वो वाहिद गायब होगा। जमा गायब, तुम सब या तुम लोग कुरान पढ़ते हो, तो तुम लोग जमा गायब होगा। उम्मीद करता हूँ वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, जमा मुतकल्लिम और जमा गायब चारों बातें समझ में आ गई होंगी। अगला सवाल है कि जमा हाजिर की मिसाल दीजिए। चलिए जमा हाजिर की मिसाल, इसमें एक सही ऑप्शन है, बाकी आप सभी लोग एक एक करके अलग अलग दीजिए। जमा हाजिर की मिसाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हक की ज़िद बताइए। हक की ज़िद क्या होगी, हक की ज़िद बातिल होगी। जी हाँ दोस्तों, बातिल होगी। आप नाहक को नहीं लगाएंगे, हक मतलब जो सच्चा हो और बातिल मतलब जो झूठा हो, तो हक की ज़िद हमेशा बातिल होगी। अगला सवाल ये कि दर्ज झेल में तखल्लुस की निशानदही कीजिए। तखल्लुस क्या होता है, वो कलमी नाम जो शायर अपने शायरी के आखिरी शेर में लिखता है। तो यहाँ पे देखिए तखल्लुस कौन है, तो शाद जो है वो शाद अजीमाबादी का तखल्लुस है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका तखल्लुस है। तखल्लुस पहचानने के लिए आप लोग एक निशान को पहचान लीजिए। जैसे गालिब मान लीजिए लिखा है ना,
गालिब, और इसके ऊपर आम तौर से जो तखल्लुस होता है उसमें ऐसे निशान बना देते हैं। अब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग जानिए, बस निशान बना देंगे तो वो तखल्लुस हो जाएगा, उसको आप पहचान लेंगे। कोई भी 4 नाम है, आपको तखल्लुस की डिफिनीशन भी नहीं पता है, लेकिन आपको बस ये पता है कि मीर के ऊपर ऐसे बनाया हुआ है, तो आप जान जाइएगा कि यही जो है वो तखल्लुस है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि शेरे बिहार ये क्या है दोस्तों? ये इस्म की एक किस्म है, सभी लोग जानते हैं शेरे बिहार। तो क्या ये कुन्नियत है, खिताब है, लक़ब है या फिर तखल्लुस है? तो दोस्तों कुन्नियत तो वो होता है जो हमारे बेटे से संबंधित हो, जैसे अबुल हसन, ठीक है, अबू बकर। इसी तरह खिताब क्या होता है जो हमको गवर्नमेंट देती है, ठीक है। लक़ब क्या होता है जिससे हम लोग मशहूर हो जाते हैं। तो शेरे बिहार, बिहार के शेर से कोई भी व्यक्ति आदमी मशहूर हो गया तो वो उसका क्या है? लक़ब है। तोतिए हिंद, हिंदुस्तान का तोता, ये अमीर खुसरो का लक़ब था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तरकीब की जमा क्या होगी दोस्तों? तरकीब की जो जमा होगी वो तराकीब हो जाएगी। अगला सवाल ये कि दर्ज झेल में मुज़क्कर को चुनिए। मुज़क्कर को चुनना है। इस्लाह, रोज़ा, दवा और दफ़ा। अब इस्लाह जब आप लोग कहते हैं मैंने उसकी इस्लाह की, तो आप इसको मुअन्नस में बोलते हैं, ठीक है। तुमने दवा खा ली, तो इसको दवा को भी आप लोग मुअन्नस की तरह बोलते हैं। उसको दफ़ा 420 लगा दी गई, तो यहाँ पे भी दफ़ा को भी मुअन्नस की तरह बोल रहे हैं। और मुज़क्कर कौन होगा? मैंने रोज़ा रखा, ये नहीं कहते हैं मैंने रोज़ा रखी, मैंने रोज़ा रखा। तो यहाँ पे अब वो अगर कोई लड़की बोल रही है तो वो कह सकती है मैं रोज़ा रखी, ठीक है। लेकिन वो जो रोज़ा बोलेगी, आप समझ रहे ना मैं क्या समझा रहा हूँ? रोज़ा जो बोलेगी, वो जो रोज़ा जो लफ्ज़ होगा वो मुज़क्कर होगा, ठीक है। अगला सवाल ये है कि दर्ज झेल में मुअन्नस को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें मुअन्नस कौन है? तो गुलजार, गुलाब, इमदाद और कलम। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है इमदाद, यानी कि मदद से बना है, तो मदद की जाती है ती, तो मदद जो होगा वो हमारा मुअन्नस हो जाएगा। बाकी गुलजार, गुलाब और कलम जो है वो मुज़क्कर हैं। अगला सवाल की दर्ज झेल में कुन्नियत की मिसाल दीजिए। तो दोस्तों गालिब क्या है? क्या कुन्नियत है? जी नहीं दोस्तों, गालिब तखल्लुस है। बुलबुल हिंद क्या है? लक़ब है। गुड्डू क्या है? उर्फ़ है। किसी को हम लोग मान लीजिए मेरा नाम मोहम्मद अली है और मुझको कहा जाए बाबू, तो मोहम्मद अली मेरा नाम हो गया, बाबू मेरा क्या हो गया? उर्फ़ हो गया। इसी तरह गुड्डू भी उर्फ़ है। अब हमने जान लिया कि गालिब जो है वो तखल्लुस है, बुलबुल हिंद जो है वो लक़ब है, गुड्डू जो है वो उर्फ़ है। तो इब्ने अली क्या है? इब्ने अली कुन्नियत है। मैंने बताया था वो नाम जो बेटे की वजह से मशहूर हो जाए तो वो होता है कुन्नियत। तो इब्ने अली, इब्ने हसन, ये सभी आपकी कुन्नियत की मिसाल हैं। आखिरी सवाल देखते हैं क्या है। विसाल की ज़िद क्या होगी दोस्तों? विसाल का मतलब होता है मिलना, विसाल का मतलब होता है मिलना, और हिज्र का मतलब होता है जुदा होना, ठीक है। शायरी में आप लोगों ने इसको कई बार सुना होगा, महबूब से विसाल हो गया, यानी कि महबूब से मुलाकात हो गई और शाम हिज्र गुजरे नहीं गुजर रही है, ये हिज्र मतलब जुदाई की शाम। तो ऐसे आप लोग कहीं से भी अगर उर्दू से थोड़ा सा भी आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं तो ऐसे सवालात को आप लोग हल कर लेंगे। विसाल का मतलब होता है मिलना और हिज्र का मतलब होता है जुदाई। उम्मीद करता हूँ कि उर्दू ग्रामर से रिलेटेड ये 20 सवालात आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को यूपी टेट के लिए उर्दू की सभी वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, उसकी मदद से आप लोग ज़रूर देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी को आपकी आगामी परीक्षा सी टेट और यूपी टेट के लिए बहुत सारी दुआएँ। थैंक यू वेरी मच।